जय हिंद दोस्तों। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, बिहार में स्पेशल भूमि सर्वेक्षण का कार्य अभी किया जा रहा है। उसमें मान लीजिए ज़मीन आपका है और कोई गलत तरीके यानी जाली कागजात के आधार पर आपकी ज़मीन का अवैध कब्जा करना चाहता है। यानी कि आप जैसा कि जान सकते हैं कि कोई जो है आपकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए जाली कागजात बना लिया है और वो चाहता है कि यह ज़मीन पर हम कब्जा कर लें। जाली और अवैध कागजात जब सर्वे टीम आएगी तो तब उस कागज़ात को सर्वे टीम को दिखाइएगा और उससे कहिएगा कि यह ज़मीन मेरा है, तो खाता किसके नाम से खुलेगा। ऐसा कभी आपने सोचा है? इसके बारे में काफ़ी सोचते होंगे कि यह किस प्रकार से हो पाएगा। अगर आपके सामने इस तरह की समस्या आती है तो इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि जाली कागज़ात किस किस टाइप का बन सकता है और आपको उस स्थिति में क्या-क्या करना चाहिए और कैसे अपने ज़मीन को बचाना है। आपको कानूनी लड़ाई लड़नी है, ना कि ऐसे लड़ाई करनी है, और किस तरीके से सजग रहना है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको भी देने वाले हैं। अगर आपने अभी तक भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की हेल्पफुल जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं, जिससे कि आपको सजग रहने में किसी भी तरह की कठिनाई ना हो। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, बिहार में ज़मीन सर्वे के काम में जो आपको बहुत सी सावधानी से काम लेना है। तो जाली और अवैध कागज़ात के अनुसार जो है किसी व्यक्ति के नाम पर खाता खुलेगा अगर मूल रैयत आप हैं और मान लीजिए आपके ज़मीन का कागज़ात जाली है, बना लिया हो, तो इस स्थिति में आपके पास समस्या यह है कि खाता किसके नाम से खुलेगा। तो इस वीडियो में हम आपको 4 पॉइंट बताएँगे। तो 4 पॉइंट कौन-कौन से हैं और आपको ज़मीन पर जाली कागज़ात बन सकते हैं और उसमें आपको सावधान कैसे रहना है, तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने वाला है। तो पहला पॉइंट यह है कि किसी व्यक्ति द्वारा जाली कागज़ात के आधार पर दूसरे व्यक्ति की ज़मीन पर दावा करने की स्थिति में, तो अगर आपके सामने कुछ इस तरह की समस्या आती है कि कोई व्यक्ति है जो कागज़ बना के आपके ज़मीन पर दावा कर रहा है कि यह ज़मीन मेरा है, तो इसके लिए जो है बिहार के भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का आदेश है कि किसी व्यक्ति द्वारा जाली कागज़ात के आधार पर दूसरे व्यक्ति के ज़मीन पर दावा करने की स्थिति में खाता मूल व्यक्ति के नाम से खुलेगा। जो रैयती मूल है उसी के नाम से खाता खोला जाएगा। यदि उस कागज़ात को सिविल न्यायालय द्वारा जाली घोषित किया गया होगा। देखिए, अगर जो कागज़ात है उसको सिविल न्यायालय ने क्या किया, जाली घोषित कर दिया, तो अब मूल व्यक्ति जो मूल रैयत है उनके नाम से यह खाता खोला जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 में यह कहा गया, खतियान में किसी व्यक्ति का नाम हो किंतु कब्जाधारी उसका वंशावली से भिन्न हो। देखिए, खतियान में व्यक्ति का नाम हो यानी कि कब्जाधारी जो है उनका वंशावली जो होता है पूर्वजों के नाम से भिन्न हो और उसके द्वारा बतलाया जाए कि उक्त भूमि उसके पूर्वजों को नीलामी से प्राप्त हुई है, यानी कि नीलामी में मिली हुई है, परंतु नीलामी के कागजात उसके पास उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखिए, इस पर भूमि एवं राजस्व मंत्रालय क्या आदेश है कि वो देखते हैं कि इस प्रकार की ज़मीन बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगा। जो इस प्रकार की ज़मीन उसमें क्या बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगा। कैफियत कॉलम में दखलकार का नाम होगा। जो भी कैफियत कॉलम है उसमें क्या होगा, दखलकार का नाम रहेगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे, आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि यह किस आधार पर सरकार इस तरह का फैसला दे रहा है, तो यह कौन सा रूल है के आधार पर यह आदेश पारित किया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे बता, भूमि खाली है, अत्याचारी के कब्जे में है, मकान मालिक को फिर से प्रवेश करने और निपटान का अधिकार किराएदार या उसको उत्तराधिकारी द्वारा छोड़ी गई। किराएदार पर कब्जा वापस पाने का मकान मालिक का अधिकार विशेष रूप से धारा 87 पर निर्भर नहीं करता। मकान मालिक के पास जब भूमि खाली रह गई हो तो किसी अत्याचारी के कब्जे में हो, तब पुनः प्रवेश का अधिकार, और यदि मकान मालिक को पुनः प्रवेश का अधिकार है तो वह एक वैध निपटान भी कर सकता है, तब तक कि उस हित का हस्तांतरण रास्ते में ना हो। कानून में अवैध निपटारा भगत शर्मा बनाम बैजनाथ 1954 BL JR 313 316 AJIR 1955 पेट 408 ILR 323 तो यह बात करते हैं कि तीसरा पॉइंट यह है कि किसी अंचल कर्मचारी द्वारा अगर फर्जी तरीके से जमीन की बंदोबस्ती कर दी गई है तो क्या करेंगे।
तो देखिए इसमें होता यह है कि उसमें आप कर्मचारी को पैसा देकर आप सोचते हैं कि ज़मीन हमारे नाम पर होगा, रजिस्टर 2 में भी नाम चढ़ गया, रसीद भी कट रहा है, तो आप समझते हैं कि यह ज़मीन अब मेरा हो गया है। ऐसा नहीं है, इस स्थिति में आप गलत हैं। इस स्थिति में सर्वे टीम को इसकी जानकारी जब मिल जाएगी तो आपने जो है ज़मीन फर्जी तरीके से जो है कि आप नाम पर कराए हैं कर्मचारी से मिलकर के, उस स्थिति में क्या होगा, तो इसमें भूमि का राजस्व मंत्रालय का आदेश है कि तो इसमें अंचल अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उक्त बंदोबस्ती पर्चा को फर्जी बंदोबस्ती के आधार पर जमाबंदी दर्ज है, तो उक्त जमाबंदी को रद्द करने के पश्चात बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 में है कि अन्य जिलों में फर्जी कवाले के आधार पर खाता खोलने रैयत आएंगे। देखिए तो इस स्थिति में क्या होगा, तो इसमें भूमि राजस्व मंत्रालय का क्या आदेश होने वाला है, तो अधिक कवाला निबंधन कार्यालय द्वारा सत्यापन पश्चात फर्जी ठहराया गया हो तो सिविल न्यायालय द्वारा फर्जी ठहराया गया हो तो इस स्थिति में उस कवाला का आधार पर खाता नहीं खुलेगा, अदरवाइज कवाला को आधार पर खाता खुल जाएगा। आपको इन 4 पॉइंटों को ध्यान में रखना है। अगर आपको यहाँ सर्वे चल रहा है या फिर शुरू होने वाला है, तो आप इतने अपने सारे कागज़ात को ठीक करा लें। मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको सटीक और सही जानकारी देते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर अभी तक ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।